प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अगस्त 13 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है शनिवार को, कि हम उनकी स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए स्वर्ग के पिता को हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। रात को अच्छी नींद देकर प्रभु ने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने हमें जगाया। प्रभु ने जो हमें ये भाग्य दिया है उसको याद करके हम प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन भी प्रभु आप हमें अद्भुत तरीके से अपने विश्वास योग्यता से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद पिता। आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके परिपालन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमें हर समय, हर दिन हमें संभालते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जैसे संगीतकार कहते हैं, प्रतिदिन हमारे भार को लेकर हमें हाथ पकड़कर हमसे भी अधिक हमसे प्यार करने वाले प्रभु आप हमें हथेली पे रचाकर आप हमें संभालते हैं, हमें खुशी से हमें चलाते हैं। उसके लिए हम खुशी के साथ आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। आप कितने महान, कितने अच्छे हैं प्रभु। आप विश्वास योग्य प्रभु है। आपके दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसे संगीतकार भजन संहिता 105 में कहते हैं कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो। हालेलुया। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार निर्णय स्मरण करो। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपने पिछले दिन और रात संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज आप हमें जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। स्वर्ग और भूमि के नायक यीशु मसीह के नाम से व्यक्तिगत तौर से हर एक जन को हम उनको आशीर्वाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में आप अद्भुत कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जिस तरीके से आप मूसा के साथ रह के आपने मिस्र देश से आप उनको निकाला, आपने उन लोगों को प्रभु आपने आश्चर्य तौर से आपने उनको चलाया, वैसे यीशु मसीह के नाम से इन आज के दिन इनके जीवन में जो भी प्रयास, जो भी भार से है प्रभु, वहां पर आप अद्भुत आश्चर्य तौर से आप उनको बाहर निकालते हैं, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से वो बाहर निकल आए उस परेशानी से। यीशु मसीह के नाम से वो रोग और दुखों से छुटकारा मिले, हर एक आपत्तियों से उनको छुटकारा मिले प्रभु। आर्थिक विषय में आप उनको छुटकारा दे, परिवार में खुशी से और समाधान से भर दे। बच्चे खुशी के साथ प्रभु पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलने वाले हो, जो भी रोग से पीड़ित है। आज के दिन ये संदेश सुनने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, अद्भुत चंगाई उनको मिले प्रभु। आपने उनको छुआ, उसके लिए धन्यवाद। वैसे यीशु मसीह के नाम से जो आंतर संबंधित जो भी रोग है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जिनको कहा है कि इंटेस्टाइन को काटना है या निकाल देना है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई उनको मिले। यीशु मसीह के नाम से इंटेस्टाइन संबंधित हर एक रोग से छुटकारा हम घोषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। वैसे ही जिनका भी ब्लड शुगर जो है या उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ गया है, यीशु मसीह के नाम से वो नॉर्मल हो जाए। कैंसर से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। कैंसर की जो शक्ति है वो खत्म हो जाए, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से बाहर निकल जाए। वो आयु आपने उनको बढ़ा के दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपकी महिमा से आप भरते, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं हर एक अद्भुत कार्यों के लिए। वैसे ही जो भी बहुत ही जरूरतमंद विषय में जो भार से है, आज के दिन उनको लिए रास्ता चाहिए करके जो वो आग्रह रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से उसमें अद्भुत कार्य हो। यीशु मसीह के नाम से वहां पे चमत्कार हो। यीशु मसीह के नाम से वहां पे आपके चिन्ह दिखे। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने ऐसे किया, उसके लिए धन्यवाद। हमें प्रार्थना सुनने
सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर आप सबको बहुत तायत से आशीष दे। हालेलुया। और प्रतीक रूप से याद रखे, हमारे आने वाले दिनों में सोमवार से हमारा मीटिंग रहेगा, जूम का मीटिंग, या यूट्यूब से आप उसके भागी हो सकते हैं। 9:30 इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा सोमवार को, तो आप उसके भागी जरूर बिना भूले रहे। वो आपके जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण बनेगा। तो आज से ही प्रार्थना करना शुरू करें। सोमवार के मीटिंग के लिए आप दूसरों को भी आमंत्रित करें। हालेलुया आमीन। परमेश्वर आपको उसके लिए रास्ता खोल के दे, आपको परमेश्वर का आशीष भरपूरी से मिले। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। उत्पत्ति की किताब 32 का 10वां वचन, उसमें ऐसा लिखा गया है, मेरे प्रिय लोग, कि तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर गया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से एक भी योग्य तो नहीं हूँ। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि याकूब जो है एसाव से लड़कर या एसाव से डर कर वो जाता है लाबान के घर में, जाके वो रहता है। और लाबान जो है याकूब को स्वीकार करता है, और याकूब के द्वारा लाबान को आशीष मिलती है। और लाबान जो होते हैं वो कभी याकूब को जो भी आशीषें जो बोली होती है या वादाएं जो बोली होती है वो पूरा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लाबान के पास से वो याकूब बाहर नहीं जाते, और बाहर जाते ही वो ये कहते हैं, हालेलुया। काफ़ी बार उनके साथ ऐसा हुआ कि उनको जो आशीष या मिलना चाहिए था वो उनको नहीं दिया लाबान ने। लेकिन वहां से निकलने के समय उनको एक डर था याकूब को कि एसाव क्या उनके लिए बुरा करेंगे, और वही भाग हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए थे। हालेलुया। और फिर हम आगे देखते हैं कि वो यहाँ पे प्रार्थना भी करते हैं, और 9वें वचन में हम देखते हैं कि फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा, और मैं तेरी भलाई करूंगा। हालेलुया। यहाँ पे ये ऐसे प्रार्थना करते हैं, और याकूब जो है वो परमेश्वर के कहने के कारण वो वापस देश की ओर जाते हैं। और हमेशा हम ध्यान दें, परमेश्वर की आवाज को सुनकर अगर हम चले, अगर हम कोई कार्य करते हैं, तो परमेश्वर हमें संभालता है। जिस परमेश्वर ने हमें पुकारा, जिस परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी, हमें बाहर निकाला, वही परमेश्वर हमें सही जगह पे पहुंचाएंगे। हालेलुया। सब लोग जा रहे हैं बोल के हम कभी कोई काम ना करें, मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर के जनों के लिए ये चीज बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि क्या परमेश्वर हमें भेज रहे हैं, क्या परमेश्वर ने हमें बताया है। इसलिए हमें प्रत्येक रूप से हमें सही तरीके से परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर से हमें पाना है कि क्या योजना है उनकी, और कौन से देश में जाना है, कैसे जाना है, सब कुछ सुनकर हम जाने वाले हो। यहाँ पे याकूब ने सब सुनकर वो वहां पे जाते हैं, और ये कहते हैं कि आपने मुझे कहा कि आप इस देश में जाए और जन्मभूमि में लौट जा, और मैं तेरी भलाई करूंगा। और इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि प्रभु, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। हालेलुया आमेन। इसमें हम क्या देखते हैं, मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने जो हमें संभाला, परमेश्वर ने जो याकूब को संभाले रखा, जरूरतों को पूरा किया, यहाँ तक पहुंचाया, वो किसी के भी योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा को अनुभव करने के लिए, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अनुभव करने के लिए योग्य नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर आपकी कृपा के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी सच्चाई के लिए धन्यवाद। वैसे ही हमारा भी अनुभव होना चाहिए, मेरे प्रिय लोग। हमें जो भी भलाई मिली है वो कभी उसमें हम अहंकार ना करें, कभी ना सोचे कि हमारी प्रार्थना के कारण या हमने कुछ किया या हमारे बाप दादाओं ने कुछ किया। हमेशा जरा याद करें, परमेश्वर ने जो आशीष दी है वो कितना ज्यादा अपरंपार है, मेरे प्रिय लोग। शायद ये संदेश जब आप सुनते हैं 10 साल पहले या 20 साल पहले से आपकी जो अवस्था थी, वहां से परमेश्वर ने हमें आज कहाँ लेकर आए हैं। हालेलुया। यहाँ जब हम पहुंचे हैं, हाथ उठाकर हम धन्यवाद करें। परमेश्वर, ये कोई भी चीज की मैं योग्य नहीं हूँ,
ये प्रभु मेरे किसी खूबी से नहीं, लेकिन आपकी दिव्य कृपा, आपकी दिव्य करुणा के कारण है। हालेलुया। आपके सच्चाई के कारण है। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपकी विश्वास योग्यता के लिए। हम गाना जरूर गाते हैं कि शून्य से लेकर, लेकिन क्या हमारे मन के अंदर इस बात का बोध है मेरे प्रिय लोग कि हम जो आशीषें जो पाते हैं, जो भलाई हम अनुभव करते हैं, ये हमारी योग्यता से नहीं, लेकिन परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्यार है। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। क्यों? परमेश्वर की दया के कारण। हम जो पाप में थे, पाप से हमें बाहर निकाल कर परमेश्वर ने हमें क्या दिया? हमें परमेश्वर के परिवार का भागी बनाया। हमें परमेश्वर ने अपने साथ बिठाया है स्वर्ग स्थानों में। पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। ये परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। काफी बार हम जो है आर्थिक तौर से, भौतिक रूप से हम बहुत आशीषित हो जाते हैं या आत्मिक तौर से आशीषित होते हैं, तब भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ने हमें कितने श्रेष्ठ तरीके से चलाया है। हालेलुया। जैसे याकूब कहता है कि वो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर गया था। हालेलुया। सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तो मेरे प्रिय लोग जरा सोचे, परमेश्वर ने जो आशीष दिया कि वो कैसे आशीषित हुआ है। हालेलुया। आमीन। ये परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर ने बढ़ोतरी दिया। परमेश्वर ने हमें भी आत्मिक तौर से, भौतिक तौर से, पारिवारिक तौर से, बच्चों से, हमें हर चीज में प्रभु ने हमें आशीषित किया। जहाँ पे शैतान ने हमें डराया कि हम वहां पे खत्म हो जाएंगे या हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाले रखा, परमेश्वर ने हमें खड़े रखा। ये हमेशा हम याद रखें, हमारी किसी प्रवृत्ति, हमारी खूबी से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के कारण ही मुझे आशीष मिली है। मुझे परमेश्वर यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर चढ़े ताकि मुझे वो आशीष मिल सके, स्वर्गीय आशीष। हालेलुया। जिस तरीके से प्रेरितों के काम में अगर हम 3 अध्याय के अंतिम भागों को देखें तो उसमें क्या लिखा गया है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। यीशु मसीह को क्यों खड़ा किया? परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। हालेलुया। तो यीशु मसीह के द्वारा ही हमें आशीष मिलती है। यीशु मसीह के द्वारा ही हमें परमेश्वर के हर एक कृपा और आशीष, उनकी जो दया है वो हमें मिलता है। इसलिए हमेशा हम इस बोध से जिए कि परमेश्वर, मैं किसी योग्यता से नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं, मेरे में कोई खूबी नहीं, लेकिन आपका प्यार है। यीशु मसीह ने जो मेरे लिए जीवन दिया उसके कारण है, और अब्राहम की आशीष भी यीशु मसीह के द्वारा है। उसके लिए हम धन्यवाद देने वाले हो मेरे प्रिय लोग। हमेशा धन्यवाद के दिल से हम अपने जीवन को बिताए, क्योंकि ये हमारी कोई खूबी नहीं, लेकिन सिर्फ परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर का प्यार जो है वो हमारे ऊपर झलका है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।